मोदी ने स्पीच दी अपनी पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने मणिपुर के लोगों को एक तरीके से आश्वासन दिया है कि पार्लियामेंट और देश उनके साथ है और शांति होगी, वहाँ पे न्याय होगा। आश्वासन से क्या करेंगे? 3 महीने हो गए, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, 60-70 हज़ार लोग घायल हो गए, डिस्प्लेस हो गए। आश्वासन से क्या होगा? आश्वासन तो पहले दिन दिया जाता है और फिर एक्शन लिया जाता है। तो आश्वासन का खेल अब बंद करना चाहिए। अभी ये बताना चाहिए कि आज तक आपने किया क्या है, आज तक आप फेल क्यों हुए, आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, इस पर बात होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी को इन सब से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ राजनीति करनी है। उन्होंने सर ये भी कहा है कि जो भी आज वहाँ हो रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों की वजह से हो रहा है। एक आप प्रधानमंत्री जी का एक हैबिट हुआ पड़ा है कि किसी भी चीज़ के बारे में आप बात करें तो वो कहते हैं उन्होंने वैसे किया था। कुछ भी आप बोलो कि ये ऐसे हो गया तो बोलेंगे वो पिछली सरकार ने ऐसे किया था। आप इतने साल से आपको जितना ब्रूट बहुमत इस देश ने दिया है शायद ही किसी सरकार को मिला होगा। आप क्या किए हो प्रधानमंत्री जी वो बताइए, आप क्या कर रहे हो वो बताइए। आज मणिपुर के लिए आप ये बताइए कि ये स्थिति आई क्यों, स्थिति आई तब उसको रोकने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए, अभी तक फेल क्यों हुए, आगे की आपके क्या स्ट्रैटेजीज है। ना प्रधानमंत्री जी ये बता रहे हैं कि फेल क्यों हुए, ना प्रधानमंत्री जी ये बताते हैं कि आगे का प्लानिंग क्या है। अरे भाई साहब, आगे की स्ट्रैटेजी और प्लानिंग तो बताओ। सदन में बोलने का मतलब क्या होता है? सदन में पॉलिटिकल स्पीच देना नहीं होता है। आप स्ट्रैटेजीज अपने अनरेवल करो। सर, अपोजिशन के इंडिया ब्लॉक के लिए पीएम मोदी ने कहा है कि खुद को जिंदा रखने के लिए भी उनको एनडीए का नाम चाहिए, और आई उन्होंने घमंड के तौर पे जोड़ दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया में बीच में डॉट लगा के टुकड़े कर दिए हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को जिंदा रहने के लिए ऑपोजिशन को गाली देने की हैबिट हो गई है। उनको अपने काम के बारे में बात करना चाहिए, इंडिया की ज़्यादा फिक्र ना करें। भारत इस बार जीतेगा और ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार हारेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस का नाम को लेके बहुत ऑब्सेशन रहा है, नाम बदलने को लेके। उन्होंने हमेशा से यही किया है। उन्होंने अस्पतालों और जगह के नाम बदले हैं, लेकिन गरीबों को कोई फायदा नहीं मिला है। आप प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, सारा स्लोगन ये स्लोगन वो स्लोगन। पूरी सरकार में अगर 9.5 साल के कार्यकाल में देखोगे तो स्लोगन ही स्लोगन दिए हैं, काम कुछ नहीं दिया है। पूरे समय जब भी सदन, एक तो सदन में आते नहीं है, सदन में बड़ी मुश्किल से अगर आ भी जाते हैं तो पॉलिटिकल स्पीच देते हैं। प्रधानमंत्री जी की बड़ी विचित्र स्थिति है, विदेश जाते हैं पॉलिटिकल स्पीच, सदन में आते हैं पॉलिटिकल स्पीच, सदन के बाहर रहते हैं पॉलिटिकल। अरे भाई साहब, थोड़े से काम की बातें भी कर लो। लोकसभा ने एलओपी अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड किया है और बताया गया है कि उन्होंने बार बार मिसकंडक्ट किया है। इसमें कोई नई बात नहीं है। आप संजय सिंह जी को ये सस्पेंड कर दिए, रिंकू जी को सस्पेंड करा दिए, उसके बाद डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड कराते कराते बच गए। विपक्ष के लोग जो बोलते हैं उनको दबा दिया जाता है, उनको चुप करा दिया जाता है। चुप रहो चुप रहो चुप रहो, नहीं तो आपके घर ईडी आ जाएगी। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये इनकी व्यवस्था, भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था का हिस्सा है और ये खतरनाक है।